ठीक हो गई आवाज? नहीं नहीं, अभी बताओ। ठीक है ठीक है। लेवल ज़्यादा का रखा है तुमने, लेवल कम करो। लेवल कम हो गया? नहीं नहीं, कैमरा माइक तो ऑफ कर रखा है मैंने। हेलो 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 हेलो। हाँ तो ठीक ही आनी चाहिए आवाज़ तो। चलो मैं रखता हूँ। हाँ? तो हम कहाँ से पहुँच सकते हैं घर? इसकी थोड़ा सा गैप बना दो। क्या फ़ायदा है? निकल के भागोगे? हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गया। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो 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 हेलो। ठीक है, मिल रहा है? मिल रहा ऑडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमारे साथ हम भारतीय प्रधानमंत्री का विमान यहाँ पे पहुँच चुका है और अब से कुछ देर बाद भारतीय प्रधानमंत्री। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो, तो चेक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ हाँ, स्टूडियो में था। ठीक है। हम्म, हम्म। बिल्कुल सकल आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारतीय प्रधानमंत्री का विमान पहुंच चुका है और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा जूम इन करके दिखाएं। और भारतीय प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे और यहाँ पे उनके स्वागत की ज़बरदस्त तैयारियां हैं। यहाँ भारतीय रीति रिवाज के रिवाज से उनका स्वागत किया जाएगा। यहाँ उन्हें तिलक लगाया जाएगा, फिर फूलों की माला से उनका स्वागत किया जाएगा। और एक तरह से ये एक जो ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का दौरा है उसकी शुरुआत हो जाएगी कुछ ही क्षणों में। हम उम्मीद कर सकते हैं जब भारतीय विमान से प्रधानमंत्री उतरेंगे। और इसी के साथ जो आज पूरा एक कहना चाहिए जो हैक्टिक शेड्यूल प्रधानमंत्री का है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हम जानते हैं जिस तरह से यहाँ से जाएंगे, उनका औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। और उसके बाद जो है जो यूके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। और उसके बाद आज जो है पार्लियामेंट स्क्वायर पे
जो महात्मा गांधी उनकी प्रतिमा है वहाँ पे अपने श्रद्धा सुमन भारतीय प्रधानमंत्री अर्पित करेंगे और उसके बाद जो ब्रिटिश की संसद है उसके जो ज्वाइंट सेशन है, दोनों सदन जो हैं उनकी सभा को संबोधित करेंगे। और ये एक ऐतिहासिक मौका होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करेंगे। और इस मायनों में भी क्योंकि जो तमाम जो भारतीयों की जो बातें, जो आवाज़, जो अपेक्षाएं हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री के जरिए न सिर्फ ब्रिटिश की संसद सुनेगी बल्कि पूरी दुनिया में एक आवाज़ जाएगी। और एक कहा जा रहा है कि जो आर्थिक संबंध हैं जो दोनों देशों के बीच में, जो वैश्विक स्तर पर जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर मुद्दा आतंकवाद का मुद्दा हो, और उससे आगे बढ़कर जो एक बड़ा भारतीय समुदाय यहाँ पे रहता है उनकी किस तरह की आवाज़ें हैं और किस तरह से उन्हें आने वाले वक्त में एक नई आवाज़ मिल सकती है, किस तरह से नए कदम उठाए जा सकते हैं, इसकी भी बात सामने है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब जो है उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री को उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां, और उनको यहाँ पे जो रिसीव करने के लिए जो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे उनमें मैं आपको बता दूं कि यूके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके प्रतिनिधि मिस्टर ह्यूगो स्वार जो वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा प्रीति पटेल जो भारतीय मूल की सांसद हैं यहाँ ब्रिटिश संसद में और MOS हैं एम्प्लॉयमेंट मामलों की। इसके अलावा जो हाई कमीशन है ब्रिटेन के इंडिया में सर जेम्स डेविड बेवन वो वहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो भारतीय उच्चायुक्त हैं ब्रिटेन में वो यहाँ पे मौजूद होंगे, श्री रंजन मथाई। तो ये गणमान्य लोग होंगे जो भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस दौरे में जी सकल बिल्कुल हम देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो ऐसे दृश्य दिखाएं जो आज जो भारतीय जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसके लिहाज से उनके भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पे फूल माला और आरती की थाली तैयार की गई है, यहाँ का जो स्वामी नारायण मंदिर है उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से उनका स्वागत होगा। जी सकल बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि भारत और यूके के संबंध वर्षों पुराने रहे। उस वक्त तक जब भारत एक उपनिवेश हुआ करता था और उस वक्त से जो है दोनों देशों के बीच में न सिर्फ एक जो है राजनीतिक संबंध थे बल्कि सांस्कृतिक संबंधों के बीच शुरुआत हुई और एक परंपरा रही ब्रिटेन में आना, यहाँ पे जो है आकर यहाँ पढ़ना, और एक वो परंपरा आज भी कई मायनों में जारी है, हम जानते हैं। और एक बड़ा मुद्दा भी है इस बार सकल, इसको ध्यान में रखना होगा कि जो भारतीय विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं उनको किस तरह की सुविधाएं मिले, वीजा संबंधी किस तरह से छूट मिले, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये हर स्तर पे उठने की उम्मीद है। और हम जानते हैं कि यहाँ जो दूसरे देशों के लोग जो यहाँ पे बसे हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, उसमें सबसे बड़ा समुदाय भारतीय समुदाय का है और जिसकी संख्या 15 लाख उससे ज्यादा आगे जाती है। ये अपने आप में दिखाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के आर्थिक राजनीतिक जो यहाँ पे समीकरण है उसमें भी भारतीयों की बड़ी भूमिका। मैं आपको बताऊं कि जो अमित गिल हैं जो एक रणनीतिकार हैं और राजनीतिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के, 32 साल के हैं। इसके अलावा आज जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे उसमें प्रीति पटेल हैं जो MOS एम्प्लॉयमेंट मामलों की मंत्री हैं। तो इससे ये पता चलता है कि राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पे एक बड़ी भूमिका है। हम ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन में जो निवेश है वो तीसरा सबसे बड़ा निवेशक खुद भारत है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूमिका है। जी सकल।
मैं कह रहा हूँ सवाल सवाल दोहराइए सब, फिर से। हाँ 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 हाँ। इसको, अरे यहाँ आवाज नहीं मिल रही भाई। बिल्कुल। मेरी कई जो यहाँ के सांसद हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। कीथ वॉज, उनसे हमने बात की थी, डीडी न्यूज़ की टीम ने बात की थी। और क्या उम्मीद है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद यही है कि आज जानकार ये बताते कि आज ब्रिटेन को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है, और इस मायने में कि आर्थिक संबंध आगे बढ़ें। जो ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं, और ख़ासकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उनके लिए एक बड़ा विंडो, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत मुहैया कराता है। और सिर्फ इस मायने में नहीं कि भारत एक बड़ा बाजार है, भारत इसके अलावा एक ऐसा मौका भी अब मुहैया करा रहा है जिसमें मेक इन इंडिया जैसे मुहिम को भी शामिल कर ले, जब भारत में निवेश के बेहतर मौके हैं। भारत पूरी दुनिया में इस बात को सामने रख रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत उसमें आगे बढ़ना चाहता है। और मैं आपको बताऊं कि लक्ष्य ये है कि 2025 तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी जीडीपी में भूमिका 25% तक हो। और ये एक बड़ा लक्ष्य है, और ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब दुनिया की तमाम कंपनियां, तमाम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियां, संस्थाएं, वो भारत में आए, अपना निवेश करें। और उस लिहाज से जब हमने सांसदों से बात की, तो वो भी ये मानते हैं कि आज भारत एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां न सिर्फ उसकी विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ है, बल्कि आज जिस तरह से नीतिगत बदलाव हुए हैं, जिस तरह से निवेश के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है, वो एक बड़ी बात है। और वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री भी अपने जब संबोधन करेंगे तो ये बातें सामने रखेंगे। जब सीईओज से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जब यहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ, बैंकरों के साथ, निवेशकों के साथ जब भारतीय प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे, तो इसी बात पे फोकस होगा। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जिस तरह से जो तमाम जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो फ्रेज बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद आगे बढ़कर तमाम देशों में इस बात की अपील कर रहे हैं, और ब्रिटेन में भी। जी। और अब देख सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री उतरते हुए लंदन की धरती पर, और भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचते हुए, और जिस तरह से हम जानते हैं प्रधानमंत्री की एक छाप रही है, एक गर्मजोशी से जो वो लोगों से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हुए, ह्यूगो स्वार। और जिस तरह से यहाँ पे आप मौसम भी देख रहे हैं, थोड़ी सी ठंडक है, और ऊनी कपड़ों में आप भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। प्रीति पटेल, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि जो सर जेम्स डेविड वेवन हैं, जो भारत में उच्चायुक्त हैं, इसके अलावा रंजन मथाई जो यहाँ ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं, इसके अलावा जो डिफेंस अटैचेस हैं, वो स्वागत करते हुए, तो भारतीय प्रधानमंत्री इंग्लैंड की धरती पर पहुंच चुके हैं, यूके की धरती पर पहुंच चुके हैं, और इस तरह से ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत हो चुकी है। और अब उनका औपचारिक, उनका जो है पारंपरिक तौर पे स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पे जो भारतीय परंपरा है, जिसमें तिलक लगाया जाता है, जिसमें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, वो दृश्य अब आपके सामने होगा। अब भारतीय प्रधानमंत्री, उनका आप देख सकते हैं, उनकी अब तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं शकल की जिस तरह की